आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 19 जून। मैं दीपक खुलबे। रोजाना दिल्ली न्यूज से। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम कल्पतरु, स्थान C6/5 केशवपुरम, ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर ने आयोजित किया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी, मुख्य अतिथि SHO केशवपुरम राजेश कुमार, पूर्व उप महापौर नेता सदन योगेश वर्मा, महेंद्र चोपड़ा, उषा रानी, संदीप चौटाला, रवि मल्होत्रा, RK गुलाटी, अशोक खारी, आशा गोलानी, सुनील मल्होत्रा, सुरेंद्र खन्ना, मनोज सोनी और कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के सदस्य बड़ी संख्या में आए। कार्यक्रम का संचालन राधा बहन ने किया। आए हुए सभी लोगों ने योगा किया। मुख्य अतिथि के समक्ष एक नाटक का भी मंचन किया गया, जिसको सभी ने ध्यानपूर्वक देखा और उसकी प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी, SHO केशवपुरम राजेश कुमार के द्वारा पौधारोपण किया गया। पूर्व उप महापौर उत्तरी दिल्ली नगर निगम योगेश वर्मा ने भी पौधारोपण किया और आए हुए सभी लोगों और अतिथियों के द्वारा भी पौधारोपण किया गया। आए हुए सभी अतिथियों को ब्रह्मा कुमारी के द्वारा पौधा भेंट किया गया। ओम शांति। ओम शांति। ये ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा बहुत सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है और हम आपको बता दें कि ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा कल्पतरु एक प्रोजेक्ट है हमारा, जिसके अंतर्गत हम पूरे भारत में 40 लाख वृक्ष स्थापित करने वाले हैं, जो कि इन्वायरमेंट की आज ज़रूरत है। हम सभी जानते हैं कि कितने सालों से कितने 1 करोड़ हेक्टेयर जो है वृक्ष काटे जाते हैं और आप सभी को पता है कि इसी साल जो भयानक गर्मी पड़ी है और ओजोन लेयर का जो ह्रास हुआ है, उसका जो रीज़न है वो यही है कि हम नेचर से जुड़ नहीं रहे। और आज जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि हम पूरी तरह से अपने प्रकृति से जुड़े। प्रकृति इतने वर्षों से हमारी पालना करती आ रही है और हम प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं? केवल प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे कार्यों से आज का मानव कहीं ना कहीं अपने कार्यों से प्रकृति को दूषित कर रहा है। तो ये एक छोटी सी पहल है हमारी। हम सबका उत्तरदायित्व है कि जिसकी हम इतने वर्षों से पालना ले रहे हैं, अब समय है उसको पालना देने की। बीजारोपण, वृक्षारोपण और पौधों की पालना, यही एक छोटी सी मुहिम ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा चलाई जा रही है। और हम ये चाहते हैं, इसीलिए कल्पतरु का जो प्रोजेक्ट है और जो एक ऐप भी है, आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपको पौधा वितरण करेंगे। पौधा फ्री आपको दिया जाएगा। उस पौधे की पालना, उस पौधे की कब उसमें खाद देना है, कब उसमें पानी देनी है, वो सब कुछ उस ऐप के थ्रू बताया जाएगा। तो इस सृष्टि, इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मानव का जो ये उत्तरदायित्व है वो अच्छे से निभा सके, ये हमारी एक छोटी सी पहल है, मुहिम है। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैंपेन से जुड़ें और प्रकृति से जुड़ें। और इसके साथ साथ, क्योंकि मानव के अंदर जब तक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास नहीं होगा, तब तक वो इस प्रकृति का भी विकास नहीं कर सकता है। तो इस मुहिम के साथ हम चाहते हैं कल्प और तरु, प्रोजेक्ट का नाम ही है कल्पतरु। कल्प का कल्प अर्थात वृक्ष और तरु अर्थात वृक्ष और कल्प अर्थात आत्मा जो है, रूह जो है। कल्पतरु रूह जो है वो इससे जुड़ जाए और रूह तब जुड़ेगी जब उसके अंदर आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होगा। आध्यात्मिक मूल्य जब हमारे अंदर बढ़ते हैं, वृक्ष और प्रकृति उससे विकसित होती है। यही हम चाहते हैं, सबको ये संदेश मिले, प्रकृति से जुड़ें। और प्रकृति से जुड़ने के लिए पहले मनुष्य को स्वयं से जुड़ना पड़ेगा। जब वो स्वयं से जुड़ेगा तो स्वयं के पिता, परम पिता परमात्मा शिव, जो इस सृष्टि के रचयिता जगत नियंता हैं, उनसे भी जुड़ेगा। और जब हम भगवान से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, तो ये सृष्टि जो अब खत्म होने की कगार पे पहुंच चुकी है, वो धीरे 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 दोबारा से हरित होगी, खुशहाल होगी और सबके हृदय खुशियों से भर जाएंगे, जो हमारा लक्ष्य है। ओम शांति।
हाफिज। और इस प्रोजेक्ट के लिए क्या शुभकामनाएं हैं इनसे भी जानेंगे। तो अभी मैं आग्रह करूंगी। मैं तो कभी स्टेज के ऊपर सिवाय रामलीला के कभी बोला ही नहीं था। रामलीला में मैं पाठ करता था अंगद का, तो काफ़ी वाहवाही लूटी, जनता ने खूब तालियां बजाई। अब दीदी ने दूसरी दफ़ा बिठाया है। ये बहुत महान कार्य है, क्योंकि ये पेड़ भी इस जीवन के अंदर, जैसे हम अपने बच्चों को जन्म देते हैं या हमारे बच्चे जन्म लेते हैं, इसी प्रकार इन्होंने भी जन्म लिया है। और देखो इंसान कितना बेरहम है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और वो इसको मारना चाहता है, इसके ऊपर तरस नहीं खा। और ये बेचारा गिड़गिड़ा के पेड़ कह रहे हैं उसको कि इंसान मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, पर नहीं, वो इसको नहीं छोड़ता। ना इसके पैर हैं, ना इसके पंख हैं। पैर होते तो ये भाग जाता, पंख होते तो ये उड़ जाता, पर इस बेरहम इंसान ने इसको काट ही दिया। और आज विश्व के अंदर आप हालात देख रहे हैं, क्या हालात चल रहे हैं। हीट वेव चल रही है, गर्मी चल रही है। मैं सारी जनता से, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे अनुरोध करूंगा, जैसे इस पार्क को देख रहे हो आप, इस पार्क को देख रहे हो, ऐसा पार्क बनाने की कोशिश करो। बस हम अपना इतना ही पार्क बनाते जाएंगे ना, तो सारा देश हमारा महान बन जाएगा। बड़े लोग आते हैं, इनको कटवा दो, इनको कटवा दो, तो मैं तो श्रीमती जी को बोलता हूँ कटवाना नहीं है, जितनी सेवा हो सके आपने इस पार्क की है ना, वो करो। इसी से ही हमारा जीवन है, इसी से ही हमारा सारा स्वार्थ है। अगर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन आने वाले टाइम पे बहुत ही मुश्किल होने वाला है। मैं दीदी से अनुरोध करूंगा कि इस पार्क में भी, किसी और पार्क के अंदर भी ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करें, लोगों में जागृति आए, चाहे वो C8 हो या B4 हो या A1 हो, C1 हो, B2 हो, B3 हो, कहीं पे भी ऐसा प्रोग्राम एक वहां पे भी रखने की कोशिश करें, जिससे लोगों में जागृति आए। हो सकता है इन्होंने रखा भी हो, मुझे ना पता हो। ओम शांति, ओम शांति। कि यहाँ लगा दिए और आगे से आगे चलते रहे, नहीं। मैं चाहती हूँ जो पौधा यहाँ लगाया जाए उसकी पालना वैसे ही अपने बच्चों की तरह करनी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। आप करिए। मुस्कुरा के बोलेंगे ओम शांति। जीवन मूल्य हमारे जीवन, मानव जीवन को मानवीय और सम्माननीय बनाते हैं। और आज इन्हीं जीवन मूल्यों का, आध्यात्मिक जीवन मूल्यों का हमारे जीवन में क्या हो गया है, गायब हो गए हैं, जिससे हमारा जीवन कैसा हो गया है, निराशावादी और दिशाहीन बन गया है। तो इन्हीं जीवन मूल्यों को फिर से मनुष्य जीवन में सजाने के लिए कार्य कर रहा है ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सन 1936 में परमपिता परमात्मा की प्रेरणा द्वारा दादा लेखराज के माध्यम से परमात्मा ने इसकी स्थापना की, सिंध, हैदराबाद, कराची में। उसके बाद इसकी स्थापना 1950 में इसका विभाजन हुआ और ये जो संस्था है भारत के राजस्थान प्रांत में आबू पर्वत पे स्थानांतरित हुई। और
देश विदेश में अनेक लोक कल्याण अर्थ ब्रह्मावत्सों ने अपने कदम बढ़ाए और इसका आगे इसका जो कार्यक्रम है वो बढ़ता गया। दादा नेकराज को परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा नाम देकर इस नए विश्व की स्थापना के निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाबा ने नारी शक्ति को आगे रखते हुए महिलाओं और माताओं बहनों को इसका कार्य सौंपा। अब ये संस्था 140 देशों से भी अधिक 9000 से अधिक शाखाओं में एक विशाल वट वृक्ष के रूप में स्थानांतरित हो चुकी है और हर एक धर्म जाति के आत्माओं को ये संदेश पहुंचाया जा रहा है विश्व कल्याण के लिए। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर किसने एकत्रित हुए हैं, वृक्षारोपण के लिए। तो ये वृक्षारोपण केवल एक दिन के लिए ही नहीं है। प्रकृति हमारी क्या है, माँ है। जन्म जन्मांतर से उन्होंने हमारी पालना की है। आज समय है उस प्रकृति को फिर से सींचने का, जिसको मानव ने क्या किया है, अपने दुष्कर्मों से उसका दुरुपयोग किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है। तो प्रकृति की आज ज़रूरत है, डिमांड है कि आज हम उसकी फिर से पालना करें। जैसे प्रकृति ने हमारी जन्म जन्मांतर पालना की है, तो आज हमें उसकी पालना करनी है एक बच्चे के रूप में। जैसे एक अनाथ बच्चा होता है, अब उसकी पालना नहीं की जाए तो वो कमज़ोर हो जाता है ना। तो ऐसे ही आज हमें भी उसकी माँ प्रकृति की, अब हमें माँ बनकर उसकी पालना करनी है। तो जैसे कि आप बैनर में भी देख रहे हैं, कल्प तरुण जो प्रोजेक्ट है, इसके तहत हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो ब्रह्मा कुमारी का ये प्रोजेक्ट 5 जून से 25 अगस्त तक लगातार इसका कार्यक्रम जगह हर सेंटर्स पर चल रहा है और इसका लक्ष्य है 40 लाख से भी अधिक पौधे स्थापित करना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नेगेटिविटी की आज दुनिया में क्या है, बाढ़ आई हुई है और पॉजिटिविटी का अकाल पड़ा हुआ है। फिर से हमें उस वैल्यूज़ को अपने जीवन में लाने के लिए तो केवल वृक्षारोपण ही नहीं, इसके साथ साथ हमें अपने जीवन में भी उन मूल्यों को वृक्षारोपण, उनका भी बीज का वृक्षारोपण हमें अपने जीवन में करना है। तो इसका जो बैकग्राउंड जो लक्ष्य है वो प्रकृति को सींचना तो है ही, लेकिन अपने जीवन को भी उन गुणों, उन मूल्यों से सींचना है। तो आज हम एक प्रतिज्ञा पत्र भी पढ़ेंगे जिसमें आपको लक्ष्य दिया जाएगा और एक कल्पतरु ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे अपने फ़ोन में और उस पौधे को रजिस्टर करेंगे और उसमें बताया जाएगा कि कैसे आपको उस पौधे को जब आप रजिस्टर करेंगे तो उसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपको मानसिक रीति उस पौधे की सुरक्षा करनी है। हम इसके लिए मोटिवेट करें और जो समय की डिमांड है उसमें हम अपना सहयोग दें, प्रकृति को सहयोग दें। तो जब हम सभी को बताएंगे, सभी इसका सहयोग लेंगे, तभी हम इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। और ये 5 जून से 25 अगस्त तक का जो लक्ष्य है, 25 अगस्त को इस संस्था के जो मुख्य हेड थे ब्रह्मा बाबा के बाद आदि प्रकाश मणि जी, उनका स्मृति दिवस होता है। तो उसी के उपलक्ष्य में ये 75 दिनों का प्रोजेक्ट लिया गया है, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना सहयोग हो सके उतना हमें देना है।
तो आप सभी को एक ये प्रतिज्ञा पत्र भी मिला है। इसके पीछे बीज भी दिए हुए हैं। तो ये प्रतिज्ञा जो पत्र है, इसके पीछे जो बीज है, इसको जब आप ज़मीन में गाड़ेंगे, इसको भी हम ज़मीन में डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो इससे आपका पौधा, इसमें भी बीज है तो वो पौधा उगेगा। अच्छा, इसके नीचे जो ये गैप है, ये फिल करने के लिए ये आपको फिल करना है और फिल करके आपको सबमिट करना है। ये प्रतिज्ञा का ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला पार्ट है अपने पास रखेंगे और नीचे वाला सबमिट करेंगे फिल करके अभी। उसके बाद ही आपको पौधा मिलेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन सभी करेंगे, तो सभी को ये फॉर्म मिला होगा। जिसको नहीं मिला है तो मैं भैरव से अनुरोध करती हूँ, वो सभी को दे देंगे। अभी सब खड़े होंगे एक बार और सभी अपने हाथ को आगे करेंगे और साथ में बोलेंगे। पहले हम बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे। अपने प्रतिज्ञा पत्र को सामने रख के देखेंगे। संसार को एक परिवार मानकर मैं हर व्यक्ति से भाईचारे की भावना से संवाद करूंगा। मैं अपने मन, वचन और कर्म से किसी को दुख नहीं दूंगा। मैं सभी धर्मों का संभाव से करूंगा, सम्मान संभाव से करूंगा। मैं प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करूंगा। देश में शांति बनाए रखने के लिए मैं प्रतिदिन 15 मिनट मौन ध्यान प्रार्थना के लिए जरूर निकालूंगा। दिल में क्षमा और रहम के साथ मैं गलत करने वालों के प्रति भी कल्याण की भावना रखूंगा। जैसे कि हम जानते हैं, इस सेशन से हमारे बीच में एसएचओ साहब पधारे हैं। जोरदार तालियां। हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत है। सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे और ब्रह्मा कुमारी बहनें आकर के हमें हमारे बीच में संदीप चौटाला जी पधार चुके हैं। वे भी आए, अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे बीच में श्री सुंदरकांड संकीर्तन मंडल से सभी का फॉर्म भर दिया, कोई रहा तो नहीं है। इस प्रकृति धरती माँ की गोद में रहने वालों ने प्रतिज्ञा कर ली है कि हम सभी पौधा भी लगाएंगे, उसकी पालना भी करेंगे और अपने अंदर आध्यात्मिक मूल्यों
प्राणियों का विकास भी करेंगे। हम सभी जानते हैं एक जर्मन साइंटिस्ट ने बहुत ही सुंदर रिसर्च की है कि वो दो चावल है, एक पके हुए चावल है, दो चावल को उन्होंने दो साइड रखा, दो कमरों में रखा और एक चावल को रोज उन्होंने पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी। बहुत ही सुंदर सुंदर थॉट्स दिए उसको कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही प्यारे हो, आप लोगों की नीड को पूरा करते हो, और दूसरे चावल को नेगेटिव वाइब्रेशन दी। और रिजल्ट क्या हुआ आप देख सकते हैं, आज यूट्यूब पर भी है वो, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। तो उसके द्वारा जो है हमें ये पता चला कि प्रकृति को भी हमारी सुंदर वाइब्रेशंस की, हमारे आध्यात्मिक गुणों की बहुत बहुत आवश्यकता है, और इसी पहल के अंतर्गत सुंदर कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। हम बहुत खुश नसीब हैं, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे भ्राता एसएचओ राकेश भाई जी पधारे हैं, जोरदार तालियां उनके लिए बजाएंगे। राजेश भाई जी जो एसएचओ हैं हमारे थाने के, लेकिन आत्मिक रूप से तो हम सभी भाई भाई हैं, हम सभी एक पिता की संतान हैं। तो हम सभी ने प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम अतिथिगणों से कहना चाहेंगे, आप सभी के बीच हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और भगवान के सभी बच्चों ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा है, तो उस नाटक की अभी हम प्रारंभ करते हैं। मैंने देखा है प्रकृति को उसके संपूर्ण स्वरूप में और मानव को देवत्व से भरे। मैं साक्षी हूँ मानव में हुए लोभ, मोह, अहंकार जैसे अवगुणों की प्रवेशता का, और फलस्वरूप प्रकृति की होती दुर्दशा। आप क्या सोचते हैं? क्या कोई उपाय नहीं प्रकृति और मानव को उनकी सतो प्रधानता फिर से प्राप्त करवाने का? तो आइए देखते हैं समय के चक्र को बदलते हुए। मुझे माता कहते हो, पर क्या मेरे प्रति अपना फर्ज निभाते हो? हर दिन तुम करते हो मेरा शोषण, कैसे करूं मैं तुम्हारा पालन पोषण? तुम पर सदा है मेरा साया, सब कुछ तुमने मुझसे पाया। फिर भी कटते वृक्ष, उड़ती धूल, बढ़ती गर्मी, सब मानव तेरी भूल। मानव तू आज एक बीज तो डाल, मानव तू आज एक बीज तो डाल। फिर देख मैं करती हूँ क्या कमाल, तेरे सब दर्द मिटाऊंगी, मैं फिर स्वर्णिम बन जाऊंगी, मैं फिर स्वर्णिम बन जाऊंगी। बीज हूँ मैं, पेड़ बनना चाहता हूँ, यह कार्य मैं स्वयं नहीं कर सकता। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। धूप है, हवा है,
पानी है, मिट्टी है, खाद है। तुम्हें फिर किस बात का इंतजार है? क्या प्रकृति के इस हाल से आप अनजान हैं? यह प्रकृति आपका घर है या आप यहाँ सिर्फ मेहमान हैं? मेरे बिना कब तक चलोगे? जल, भोजन, हवा सब मुझसे ही आप पाते हो। बार बार प्रकृति तुम्हें जगाती और मानव तुम फिर सो जाते हो। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं शांति, प्रेम, जो हाल प्रकृति का है, मानव की भी वही दशा है। जल बिन बीज, शुभ भाव रहित मन, ना कोई किसी की दशा है। जल से सींचो इस बीज को, तभी अंकुर फूटेगा। शांति प्रेम से सींचो मन, तभी ईर्ष्या द्वेष छूटेगा। आह, प्रेम शांति के जल से कुछ चेतना है पाई। एक कोमल कोपल मुझसे निकल आई। हाँ, मुझे भी आशा की किरण है दिखी। मैं नम्रता, कैसे बढ़ेगा पौधा कोई, कैसे बढ़ेगा पौधा कोई, जब तक ना पड़ेगी उसमें खाद। नम्रता बिन जीवन में बस कलेश और विवाद। नम्रता तुझ में बड़ी, खाद मुझ में पड़ी। अब आई है ताकत, पौधा बना हूं, पेड़ बनूंगा, दूंगा धूप गर्मी से राहत। हाँ, मिल रही है मुझे भी कुछ राहत। मैं सहनशीलता, रोज धूप मिली पौधे को, रोज धूप मिली पौधे को, तब ली उसने पेड़ की सूरत। सहनशीलता से ए मानव, तू बना पत्थर से मूरत। धूप खाद के खाने से, हवा के लहराने से, मैं बड़ा हो रहा हूं देखो, तुम्हारे बहलाने से। मुझमें भी हो रहा है हिम्मत का संचार। मैं करुणा एवं दयालुता, जब तरु की जड़ें मिट्टी में गहरी जाती हैं, जब तरु की जड़ें मिट्टी में गहरी जाती हैं, तब वृक्ष में दृढ़ता आती है। जब मन की गहराई में करुणा दया घर पाती है, तब असंभव को भी संभव कर दिखाती है। धूप, जल, खाद, मिट्टी ने क्या से क्या है बनाया। छोड़ बीज की जड़ता को चैतन्य रूप है पाया। शांति, प्रेम, नम्रता, करुणा से जब मानव चलता है, होता नहीं एक कदम व्यर्थ, होता नहीं एक कदम व्यर्थ। वह सदा आगे बढ़ता है, वह सदा आगे बढ़ता है। एक से अनेक बीज जब वृक्ष बनता जाएगा, तृप्ति पाऊंगी मैं, मानव तू भी सुकून पाएगा। वर्षा होगी, फूल खिलेंगे, सबका हृदय हर्षाएगा। सुसंस्कारों का वृक्ष स्वयं मनुष्य बनता जाएगा। स्वर्णिम बनूंगी मैं, मानव तू भी देव कहलाएगा। स्वर्णिम बनूंगी मैं, मानव तू भी देव कहलाएगा। मैं समय देख रहा हूँ उस स्वर्णिम दुनिया को फिर से आते हुए। विश्व परिवर्तन का कार्य स्वयं परम पिता परमात्मा का है, पर वो आपसे इस सत्कार्य में सहयोग की उंगली लगवाकर आपका भाग्य बनवाना चाहते हैं। तो आइए वृक्षारोपण द्वारा प्रकृति में परिवर्तन में सहयोग दें व राजयोग द्वारा दैवीय गुणों की धारणा कर स्वयं को देव तुल्य बनाएं। मैं समय देख रहा हूँ कि स्वर्णिम दुनिया आई की आई। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति।
आपका मुझे आमंत्रित करना के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके इस अच्छे से कार्यक्रम का सुबह सुबह शुभारंभ बड़ा सुंदर लग रहा है और प्रकृति के बगैर कोई भी इंसान जीव जंतु जी नहीं सकता और हमें सभी को मतलब एटलीस्ट हर साल कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे ऑर्गेनिक गार्डनिंग का काफ़ी शौक है और पिछले कुछ सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ अपने गार्डन में, अपने छत पे। आप लोग भी ये कर सकते हैं और इट्स वेरी इजी, मतलब कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है। और जो जो हम हरियाली बढ़ाएंगे उससे हमारी प्रकृति ठीक होगी। हमारे को ऑक्सीजन सबसे पहली आवश्यकता है, उसके बाद बाकी सभी आवश्यकताएं उसी के साथ साथ पूर्ण होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं और प्रकृति को उतना सम्मान दें कि हमारा जो प्राचीन गौरव वो वापस लौटे। जो आजकल की भागम भाग और ये जो जिंदगी जो हम जी रहे हैं वो जिंदगी मेरे को नहीं लगता कि हम क्वालिटी जिंदगी जी रहे हैं। हम वो जिंदगी जिए जो हमारे पूर्वज और जो हमें दी थी, ताकि हम इसको पृथ्वी को उस शेप में ला सके, ताकि ये जो गर्मी सर्दी बरसात सब बढ़ रही है उसी के साथ साथ इंसान का स्वभाव भी बदलता है। जैसी प्रकृति होगी वैसा अन्न पैदा होगा, जो खाएंगे उससे ही हमारा मन भी वैसा ही होगा। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के पास लगाव रखेंगे तो मन भी कोमल होगा और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और जो भी हमारे से सहयोग होगा, हम आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ आए हैं, तो मेरा हमेशा आप लोगों के सहयोग रहेगा। थैंक यू। माइक ओम शांति। हम प्रकृति के अगेंस्ट आज जो हमारे परिवार हैं सारे हम प्रकृति के अगेंस्ट होते जा रहे थे, ना कि हम अपने परिवारों में भी कि हम एक सेल्फिश की तरह हम अपना चल रहे थे कि मेरा काम, हम ना तो अपने परिवारों को ध्यान दे रहे थे, उसी के प्रकृति के हम अगेंस्ट होते होते जब तो आज हमारी भी इतनी बीमारियां हो रही, कैंसर ये चीज़ें बीमारियां जो आज हार्ट अटैक जो हो रहा है, जो हमारे खान पान चेंज हो रहा है, तो प्रकृति को हम ये जरूर है कि हम पेड़ लगाएं। उसका क्या करते हैं, इसको छटनी कर दो, इसको कटवा दो, मेरे घर के आगे ना हो, ये चीज़ें भी गलत है। हमें जब तक पेड़ लगाएं उसको पूरा ऊपर तक पेड़ अच्छा पेड़ ना बने, जब तक प्रकृति को कैसे वो करेगा। तो जब तक प्रकृति के साथ साथ हमारे धूप छाँव बारिश, जब तक पेड़ कटेंगे, पेड़ नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो हमारे आगे पानी कैसे मिलेगा। इसी जमीन को हमें बचाना है। जमीन बचाते तो हमारे आगे आने वाले बच्चे हैं उनको भी सारी चीज़ें जो बीमारी, आंखों की बीमारियां हैं बच्चों की, चीज़ें सारी चीज़ प्रकृति के प्रति ही चलती रहती है। आज जो हमारे इस आश्रम ब्रह्म कुमारी आश्रम से जो ये प्रोग्राम किया है, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हमें इसको समय देना चाहिए हर जगह। जैसे दिया कि हर रोज को 10 मिनट एक आदमी को हमेशा सुबह मौन बैठना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए। जब हम ईश्वर को याद नहीं करेंगे तो कैसे आगे चीज का हमारा चलेगा। ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले मैं बहनों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना सुंदर व अच्छा प्रोग्राम सुबह सुबह रखा। हम सबको इस समय जरूरत है पौधाकरण की। प्रकृति भी चाहती है कि पौधे लगाए जाएं, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ही कहूंगा। मैं भी अपने ब्लॉक में इस पूरे महीने हर संडे कहीं ना कहीं पौधे जरूर लगाऊंगा। हमारा प्रोग्राम रहता है, लायंस क्लब से भी जुड़ा हूँ, वहाँ भी यही करते हैं। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे, उतने पौधे लगाएं जिनको मेंटेन कर सके, जिनका ध्यान भी रख सके। हम लोग मोस्टली लोग क्या करते हैं, पौधे तो बहुत लगाते हैं लेकिन उनको बाद में कोई देखता नहीं, ना वाटरिंग करता है ना कुछ होता है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि पौधे जरूर लगाएं लेकिन उनको मेंटेन भी करें। धन्यवाद। राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पे मौका दिवस आएगा तो जो वृक्षारोपण किया जा रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। पर जैसे रवि मल्होत्रा जी ने कहा कि मेंटेनेंस जरूरी है। वैसे मौसम ठंडा है आजकल,
वृक्षारोपण हो रहा है और आगे बरसात का मौसम है, लेकिन हम मेंटेन करते रहेंगे इसे। मेरा एक मैसेज चलता है कि एक बोतल पानी की सवेरे 1 लीटर की हम लेके चलें और एक पौधा हम उसे अपना लें, तो उस पौधे पे डेली हम 1 बोतल पानी डालते जाएं, तो हर एक कोई 1 बोतल पानी हर पौधे में डालेगा तो सारे पौधे पनपेंगे और अच्छे होंगे। और मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे इधर कैंप लगा हुआ है बच्चों का, तो 9 से 10 वहाँ प्रोग्राम में तो ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगा, तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ओम। जो बहनों ने ये प्रोग्राम रखा है बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर रखा है, इसकी हम लोग शुभकामनाएं देना चाहते हैं और सभी से यही प्रार्थना है कि सब लोग पौधों की अच्छी देखरेख करें और अपने अपने घरों में पौधे लगाएं। जय श्री राम। कल्पों से उनके ही सहयोग और प्रेरणा से ये सुंदर कार्यक्रम हुआ है, तो मैं चाहूंगी दीदी जी अपनी शुभकामनाएं रखेंगे। ओम शांति। आज हम सुंदर प्रकृति के आंगन में बैठे हैं और हमारे बीच हमारे सम्माननीय हमारे जो वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, हमारे एसएचओ साहब हैं और आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे हैं, तो हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है। हमें बहुत खुशी है कि आप सबके सहयोग से हम ये कार्यक्रम संपन्न कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगी कि प्रकृति सदा हमें देती आई है और हम सोचते हैं उसने हमें भरण पोषण दिया, खाना दिया, छाया दी, सब चीज़ें दी, प्रकृति ने ही दी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो गॉड गिफ्टेड कहो या प्रकृति की गिफ्ट कहो, क्योंकि प्रकृति 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश, प्रकाश, हम सब जानते हैं, लेकिन इन तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है, ये किसकी देन है? ये प्रकृति की ही देन है। इसीलिए कहते भी हैं कि प्रकृति और पुरुष अर्थात आत्मा और ये प्रकृति शरीर दोनों हैं तो जीवन है। अगर दोनों में से एक अलग हो जाए तो ये जीवन नहीं है। तो वो प्रकृति के साथ साथ सबसे पहली प्रकृति जो गॉड गिफ्टेड है, इस प्रकृति को भी हम अटेंशन दें कि ये प्रकृति कितनी सुंदर रचना हमको भगवान ने दी है, प्रकृति ने दी है, तो क्या ये प्रकृति ठीक से चल रही है या जो हम सोचना चाहते हैं वो सोच पा रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं वो हम कर पा रहे हैं। हमारे मन के ऊपर हमारा पूरा अधिकार है। जब अपने ऊपर ही अधिकार नहीं, अपने मन के ऊपर ही अधिकार नहीं, अपनी इस प्रकृति के ऊपर ही अधिकार नहीं कि आंखें देखना नहीं चाहती फिर भी देख रहे हैं, कान जो सुनना नहीं चाहते फिर भी सुन रहे हैं, मुख जो बोलना नहीं चाहता, क्रोध करना नहीं चाहता फिर भी क्रोध किए जा रहे हैं, कुछ कुछ व्यर्थ सोचे जा रहे हैं। तो इस प्रकृति को देखना भी बहुत जरूरी है। जब ये मन आपका कंट्रोल में आ जाएगा, आपका इस प्रकृति के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा, पूरा सामंजस्य होगा, तो हमारी ये प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यही प्रकृति हमारी सतयुग में सतो प्रधान थी। प्रकृति हमेशा मानव के मन के आधार से चलती है। मानव जैसा विचारों का होगा वैसी ही प्रकृति चलती है। तो इसीलिए आज मानव का मन ही अपने कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये प्रकृति भी अतिक्रमण करने के लिए चालू हो गई है। तो कहीं इतनी सुनामी आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं कुछ समाचार सुनते रहते हैं। तो सबसे पहले अपने मन को हम कंट्रोल करना चाहें, क्योंकि हमारे विचारों का प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है, हमारे घर पर पड़ता है, हमारे समाज पर पड़ता है। तो पहले हम अपने जीवन में इन गुणों को धारण करें, जैसे नाटक में भी दिखाया, नम्रता हो, सहनशीलता हो, धैर्यता, ये सब गुण जब तक हमारे अंदर नहीं आए हैं, हम
मानव सतो प्रधान नहीं बने हैं तो ये प्रकृति भी सतो प्रधान नहीं बन सकती है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगी। वो प्रकृति से रिलेटेड है, इसीलिए आज के इस मौके पे मैं सुना रही हूँ कि प्रकृति का मन का प्रभाव किस तरह से प्रकृति पर पड़ता है। एक राजा था और उसकी जो प्रकृति थी, उसका जो शरीर था, हम सबके 2 कान होते हैं, लेकिन वो राजा का एक तीसरा कान भी यहाँ पर था जो बालों के अंदर छिपा रहता था। तो राजा हजामत कराने के लिए नाई को बुलाया करता था और नाइयों की एक बस्ती थी उस समय। तो वो उनको बुलाता था और वो नाई जो है आकर के बाल काटता था, लेकिन उस नाई को पता चल जाता था कि राजा के 3 कान हैं। कितने? राजा के 3 कान हैं। तो राजा की ये बात पब्लिक को ना पता चल जाए तो राजा उस नाई को मरवा देता था, उसको मरवा देता था, ताकि ये व्यक्ति कहीं जाकर के ये बात ना कह दे किसी को कि राजा के 3 कान हैं। तो धीरे धीरे नाइयों की बस्ती में ये बात फैलने लगी कि ऐसा कैसे होगा, ये तो नाइयों की बस्ती ही खत्म हो जाएगी। तो उसमें से, क्योंकि जो जाता है वो वापस आता ही नहीं है, तो उनमें से एक नाई कहता है मैं जाकर के देखता हूँ। यंग यूथ था और वो वहां गया और उसने जब राजा के बाल काटे और उसको पता चल गया कि हमारी नाइयों की तादाद कम क्यों हो रही है, नाई को मारा क्यों जा रहा है, तो उसने राजा से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप मुझे मरवाना मत, प्लीज आप मुझे मरवाना मत। तो राजा ने कहा फिर तुम जाकर के सबको बताओगे कि राजा के 3 कान हैं, राजा के 3 कान हैं। वो कहता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या बोला? मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा राजा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बहुत रिक्वेस्ट की तो राजा उस पर दया करके, रहम करके उसको छोड़ दिया। लेकिन राजा ने कहा कि अगर मुझे पता चला तो फिर तुम मौत के घाट उतार दिए जाओगे। लेकिन उसके मन में वो खलबली थी, उसने प्रॉमिस कर लिया था मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो जैसे ही वो राजा के महल से बाहर निकल करके जाने लगा तो बीच में एक जंगल पड़ता था। जंगल में बांस के पेड़ थे और वहां से वो जा रहा है और उसके मन में थॉट्स आ रहे हैं, राजा के 3 कान, राजा के 3 कान, राजा के 3 कान, पर मेरे को किसी को कहना नहीं है। राजा के 3 कान है पर मुझे किसी को कहना नहीं है, पर मन में थॉट्स बारंबार वही चल रहे हैं। क्योंकि आश्चर्यजनक बात देखी ना, तो वो अपनी बस्ती में चला गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। अपने प्रॉमिस के अनुसार उसने किसी को नहीं बताया। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के पश्चात उस राजा के पोते का जन्मदिन था और वहां ढोल वाले, बैंड वाले आए थे और राजा के प्रांगण में वो ढोल बज रहा था और ढोल में से राजा को आवाज सुनाई दे रही है, राजा के 3 कान, राजा के 3 कान, राजा के 3 कान। वो कहता है ये किसने कहा, जिसमें से यही ट्यून क्यों बज रही है बार बार, राजा के 3 कान, राजा के 3 कान। वो उस नाई को बुलाती है कि तुम बताओ तुमने कहा ये बात कही थी। उसने कहा मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं पहले भी प्रॉमिस करके मैंने किसी को नहीं बताया। कहा फिर इस ढोल में से आवाज क्यों आ रही है? तब उसने कहा कि मैं जिस रास्ते से गुजर रहा था, जंगल का रास्ता था, उसमें
पेड़ पौधे थे और उसमें वो बांस के पेड़ थे, उसी बांस से ये ढोलक बन करके आई है और ये ढोलक में वो वाइब्रेशंस कैच किए। ढोलक में वो जो ढोल बनता है तो वो बांस खाली करके, तो उसमें से जो मैं उस समय ये सोच जरूर रहा था कि राजा के तीन का, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कुछ बातें हम बोलते भी नहीं है, लेकिन ये प्रकृति, जैसे कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, ये प्रकृति के भी कान होते हैं। तो प्रकृति को जैसा हम प्यार से पालते हैं, उसको दुलार देते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो उतना ही वो भी खुश होते हैं। ये तो आज रिसर्च भी हो चुकी है कि आप घर में 2 पौधे लगाओ, एक को खूब प्यार दो और दूसरे को थोड़ा खाद पानी दो, लेकिन उसे नेग्लेक्ट करो तो वो पौधा उतनी जल्दी से पनपता नहीं है जितना कि वो पौधा पनपता जिसको आप रोज प्यार करते हैं। तो जैसे कहा पौधा एक बच्चे के समान है, तो उसी तरह से हम एक बच्चे की तरह ही इसको देखें और उस पर अच्छी वाइब्रेशंस। जब हमारा ही मन शांत नहीं होगा, हमारा ही मन धीरज वाला नहीं होगा, हमारा ही मन शक्तिशाली नहीं होगा, हमारा ही मन हलचल वाला होगा, परिस्थितियों के वशीभूत होने वाला होगा, तो हम दूसरों को कैसे शक्ति भर सकेंगे। तो ये प्रकृति भी आज हमसे डिमांड कर रही है कि हे मानव, तुम भी जागो, तुम भी एक श्रेष्ठ मानव बनो, श्रेष्ठाचारी बनो, मूल्यवान बनो, इन मूल्यों को अपने जीवन में लाओ, तो ये प्रकृति में फिर से सतो प्रधान श्रेष्ठ बन जाऊंगी और हमेशा से आपकी पालना करती आई हूँ हर तरह से। सब कुछ प्रकृतिकृत है, सब कुछ हमें प्रकृति ने ही दिया है, तो इसीलिए अब भी मैं फिर से सतो प्रधान बन करके आपकी सेवा करूंगी। तो ऐसा स्वर्णिम युग अब आने वाला है, ये कलयुग जाने वाला है, कलयुग का परिवर्तन निश्चित है और सतो प्रधान प्रकृति आने वाली है। ये प्रकृति हमारे मानव मन के आधार से चलती है। मेरा ये कहने का भाव है कि हम शुद्ध हो जाएं, प्रकृति शुद्ध हो जाएगी और प्रकृति हमारी सेवा के लिए सदा हाजिर रहेगी। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वाणी को यही विराम देती हूँ। आप सब यहाँ पर आए हैं तो हमें बहुत खुशी है। मैं सबका स्वागत भी करती हूँ और साथ साथ धन्यवाद भी करती हूँ कि आप सब ने अपना कीमती समय सुबह का निकाला और आए हैं। और अभी हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी बहुत अच्छे संकल्पों के साथ करेंगे और ऐसे वृक्ष लगाएंगे जो सदा पनपते रहें और सबकी दुआओं से चलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ओम शांति। बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय। वास्तव में बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा, बहन जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई और मनुष्य को अपने मन पर भी कंट्रोल करके चलना चाहिए, ऐसा कुछ बताया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। हमारी आशा रुगलानी जी से भी हमारा अनुरोध है, आशा बहन से भी अनुरोध है, वे भी बताएं आज के प्रोग्राम के प्रति आपकी जो शुभभावनाएं हैं। और हम अपने बस 1 मिनट, आप 1 मिनट अपनी शुभभावना रख लेंगे, फिर भाई साहब पौधा लगाना शुरू करेंगे। हम सबके चरणों में सादर नमन। और जैसा कि मैंने अभी दीदी को सुना तो मुझे हमेशा से यहाँ से प्रवचन सुनने को मिलता है और एक उम्मीद सी जगती है कि नहीं, देश के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए और समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। धन्यवाद। दीदी लक्ष्मी और एसएचओ राजेश कुमार जी वृक्षारोपण करते हुए। लेट हो गए पर जल्दी पौधा लगा रहे हैं। हमें जल्दी जाना भी है। पूर्व महापौर योगेश वर्मा के वृक्षारोपण कार्यक्रम में पौधा लगाते हुए, साथ में दीदी लक्ष्मी। वो राजेंद्र नगर चल रहा है ना, पद यात्रा भी।
C4RW के प्रधान रवि मल्होत्रा पौधारोपण कर रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता संदीप चौटाला और महेंद्र चोपड़ा जी वृक्षारोपण करते हुए, साथ में दीदी लक्ष्मी। वेलकम। दे दो। हमारे साथ हैं उप महापौर योगेश वर्मा जी। योगेश जी, आज योगा दिवस के उपलक्ष्य में और वृक्षारोपण भी किया गया, इस पर आप क्या संदेश देंगे लोगों को? देखिए, मेरे देश के अंदर समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं। आज आपने देखा कि जिस प्रकार से मानसून आ रहा है, तो आज हमें अपने पर्यावरण की चिंता है। तो आज देखिए, सारा समाज मिलकर जिस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता की ओर से एक कार्यक्रम कल्पतरु के नाम से जब किया गया है, तो उसके पीछे सोच यही है कि मेरे देश के अंदर स्वच्छ वातावरण रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, और प्रत्येक व्यक्ति अगर इस प्रकार से जिम्मेवारी से अगर कोई काम करता है, तो आने वाले दिनों के अंदर विश्व गुरु बनने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। तो आज पर्यावरण के अंदर आप देख रहे हैं कि पेड़ों को जगह जगह से काटा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इस प्रकार के कार्यक्रम आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा भी देते हैं कि हम सब मिलकर अपने समाज की चिंता करें। मनोज सोनी जी और दीदी लक्ष्मी वृक्षारोपण करते हुए। सुरेंद्र खन्ना जी वृक्षारोपण करते हुए। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर संदेश के साथ वीडियो भेजें।